हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 18 मंथ्स का योग हो गया है और हम सोच रहे थे पहले कि वो जब 2 साल के आसपास हो जाएगा तो हम उसे प्री स्कूल भेजेंगे। बट अभी कोरोना की वजह से हमने ये आइडिया टोटली ड्रॉप कर दिया है। हम उसको कहीं पे भी प्री स्कूल में या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अभी नहीं भेज रहे हैं। हमने ये सब चीज़ें जो नर्सरी में या प्री स्कूल में कराते हैं वो हमने घर पे ही उसे कराना स्टार्ट कर दिया है। अभी योग 18 मंथ्स का है, उसे A to Z आता है पूरा। अगर उसे हम इस तरह की बुक्स दिखाएं तो अगर ऐसे आप पेज टर्न करोगे तो बच्चा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये सारी चीजें उसको आती हैं। प्लस उसको ऐसे वाइल्ड एनिमल्स अगर आप दोगे तो वो कुछ कुछ इसमें से पहचान लेता है, कुछ कुछ उसे रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है। प्लस उसको नंबरिंग अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हम कैसे धीरे धीरे बच्चों को लर्निंग प्रोसेस में डालें। अगर आप चाहते हैं कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी उसका खेलने कूदने का टाइम है, तो अगर आप ये टाइम पे अगर उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते हो बुक्स या लर्निंग या ABCD जो भी है, तो फिर बच्चा क्या होगा कि उसको खेलने में ही इंटरेस्ट आ जाएगा और फिर जब उसका लर्निंग का टाइम आएगा तो आपको उसको जबरदस्ती बिठा के या उसको रोते रोते या हाथ पकड़ के घिस घिस के उसको एजुकेशन में डालना पड़ेगा। तो अगर आपको फ्यूचर में नहीं करना है और आप चाहते कि आपका बच्चा खुद ही जाके बुक्स ले या उस एक्टिविटी में वो एंजॉय करे, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन का, वो आपको जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, जैसे कि वो मम्मा बोलने लगा या पानी के लिए वो बुआ बोलता है या ऐसे जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं मम्मा पापा, अगर वो सीख रहा है तो आप उसी वक्त ध्यान दो कि आपको वो वर्ड के लिए आपको जो समझो कि वो पानी को बुआ बोल रहा है या वो खुद तो सीख के आया नहीं है, आप ही जो बोलोगे। तो कभी कभी क्या बच्चों की आदत, पेरेंट्स की आदत होती है बाबू बुआ पीना है या यू वांट भू, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं पेरेंट्स। बट आप ध्यान दो कि अगर आप उसे इंग्लिश सिखाना चाहते हो या उसे हिंदी सिखाना, अगर आप चाहते हो कि वो अर्ली लर्निंग में जाए, तो अगर बच्चा पानी मांग रहा है तो आप उसको बोलो कि आप पानी पी रहे हो या आप यू आर हैविंग वाटर। ऐसे जो वर्ड उस चीज के लिए परफेक्ट है उसी वर्ड को आप यूज करें। जैसे कि खाने को आप मम्म ना बोल के आप उसको अगर एप्पल दे रहे हो तो आप बोलो कि दिस इज एप्पल, यू आर हैविंग एप्पल, आप एप्पल खा रहे हो, आपको एप्पल खाना है, ऐसी चीजें आप ऐसे वर्ड यूज करें। सेकेंड चीज आपको करनी है राइम। तो जैसे ही वो सीखने लगता है, एक एक वर्ड कैप्चर करने लगता है, या हम जो बात करते हैं उसमें से बच्चा एक वर्ड पकड़ लेता है, तो आपको ये चीज करनी कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो प्रॉपर हो, आप वर्ड्स यूज कर रहे हो वो प्रॉपर हो। सेकेंड, आपको ये स्टेज पे राइम इंट्रोड्यूस करनी है बच्चों को। जो छोटी छोटी राइम्स आती है बच्चे की, जॉनी जॉनी यस पापा हो गया, ABCD आपको अगर स्टार्टिंग सिखाना है तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल का राइम है। बहुत सारे राइम यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको, तो आप वो राइम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्या है कि बच्चे को ये टाइम पे गाने बहुत पसंद, जैसे म्यूजिक उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको म्यूजिक बहुत पसंद होता है, तो आप म्यूजिक के थ्रू उसको लर्निंग प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करो। फिर राइम में सेकेंड पार्ट ये आता है कि धीरे धीरे जैसे वो राइम के साथ फेमिलियर हो जाएगा, तो अगर आप बोलोगे A फॉर एप्पल का आपने उसको राइम सिखाया है, आप गा रहे हो, तो फिर अगर आप बोलोगे A फॉर, तो वो आगे सामने से आपको बोलेगा एप्पल। फिर आप बोलोगे B फॉर, या फिर आप जॉनी जॉनी उसको सिखाते थे, जैसे हमने योगू के साथ किया था, तो हम उसको बोलते थे जॉनी जॉनी, तो वो बोलता था यस पापा। तो ऐसे आधे आधे वर्ड, जैसे कि हम उसको एक मोटा हाथी सिखाते तो हम उसको बोलते थे एक मोटा हाथी, तो वो बोलता था घूमने चला। तो ऐसे जो राइम्स है जो उसको एक एक लास्ट का वर्ड या बीच का या आधा वर्ड जो भी उसको बीच का आता है, आप थोड़ा बोलो थोड़ा वो बोलेगा। तो जैसे वो राइम आप इंट्रोड्यूस करने लगोगे वैसे वो आधा आधा वर्ड या ऐसे बोलना स्टार्ट कर देता है बच्चा। जब ये स्टेज पे बच्चा आ जाता है कि आप A फॉर बोल रहे हो तो वो बॉल, एप्पल बोल रहा है, B फॉर बोल रहे हो तो आपका बच्चा बॉल बोल रहा है, तो आपको मार्केट से ऐसी छोटी सी बुक लेके आनी है। पहले फर्स्ट ये नवनीत प्रकाशन की है, जिस 45 रुपीज, तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हो। 45 रुपीज इज नथिंग, आप ऐसे ही यूज कर देते हो। तो इसमें ये ऐसे बड़े बड़े पिक्चर्स दिए हैं, जो भी पिक्चर्स हैं
जैसे हम उसको मछली जल की रानी सिखाते थे, तो यहाँ पे जैसे उसने मछली देखी तो हमने उसको बोला कि देखो मछली जल की रानी इसमें है, मछली ऐसी दिखती है। तो आप पहले इसको जब इंट्रोड्यूस कराते हो, एक बच्चों का पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे बुक हाथ में लेते ही नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि ये क्या दे दिया हमारे हाथों में। तो ये टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप बच्चों को बुक इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही बुक लाके बच्चे को दे दोगे, ये लो ABCD है आपको करनी है, आपको यहाँ पे बैठ के ही करना है, तो बच्चे इतने यहाँ पे शरारती होते हैं ये एज में कि वो बैठ के नहीं करेंगे, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे हमने योगू के साथ किया था, जब योगू के फर्स्ट बर्थडे पे मैं उसको गिफ्ट दिया था, हमने बहुत सारे गिफ्ट लाए थे, तो सारे गिफ्ट्स को मैंने कलर पेपर्स या वो जो जिग वाले पेपर्स आते हैं उसमें रैप करवाया था दुकान से। तो जब मैंने उसको पूरा बैग दिया वो गिफ्ट का, तो वो बहुत ही इंजॉय करके, उसको गिफ्ट में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बट वो जो पेपर था ऊपर का, तो उसको गिफ्ट रैप्स में अभी भी इंटरेस्ट है। वो जैसे भी आप कुछ रैप किया हुआ उसको दोगे तो उसको लगेगा नहीं इसने मेरे लिए कुछ बहुत ही बढ़िया लाया है मम्मा ने, तो वो बहुत ही इंटरेस्ट से उस चीज को खोलता है। तो आप कोई भी ऐसा आइडिया ढूंढ लो जैसे जो आपके बच्चों को एक्साइटेड करता है। ये स्टेज पे क्या होता है कि बच्चों को टॉयज में या बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। आप नया टॉयज लाओगे तो भी उसको वो सेम ही लगेगा और बुक भी सेम लगेगा, क्योंकि वो दोनों चीजों को अभी नहीं जानता। तो ये चीज पे आप कर सकते हो यहाँ पे, उसको आप उस तरह से इंट्रोड्यूस करो जैसे आप बच्चे को टॉय इंट्रोड्यूस कर रहे हो। आप खुद भी उस चीज के लिए इतने एक्साइटेड होने चाहिए कि जैसे आप ही ऐसे ठंडे ठंडे करोगे, देखो A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, आप करो तो बच्चा नहीं करेगा। अरे वाह इसमें क्या है, हम लोगों के लिए ऐसे करते थे, अरे देयर इज अ एप्पल, आपने एप्पल खाया था, इसमें देखो एप्पल कैसा दिख रहा है। या आप उसको बताओ देखो इसमें कैट है। अगर पहले बच्चा आपके पास नहीं बैठ रहा है तो आप खुद ही लेके ऐसे एक्टिंग करो जैसे कि उसमें कुछ बहुत ही बढ़िया चीज है, तो बच्चा खुद ही आएगा कि मुझे भी दिखाओ। जैसे आप फोन में ऐसे ऐसे करते रहते हो और अगर आप बात करोगे कि देखो फोन में क्या दिख रहा है, तो बच्चा तुरंत आके फोन में घुसने की ट्राई करता है। उसी तरीके से आपको इसमें ट्रिक करनी है कि आप बच्चे को ऐसे दिखाओ कि देखो इसमें तो लेमन है, अरे लेमन तो कितना मस्त होता है। तो आप ऐसे अगर इंट्रोड्यूस करोगे बच्चे को तो बच्चे को बुक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। प्लस आपको एक चीज ये करनी है कि आपको ऐसे पतले पेपर वाली बुक नहीं लेनी है, क्योंकि बच्चा तुरंत ही फाड़ देगा या उसको ऐसे ऐसे कर लेगा। ये जो बोर्ड बुक 45 रुपीज की है, ये नवनीत की, या आपको कोई भी और प्रकाशन की डीमार्ट में या कहीं पे भी मिल जाएगी, या ये मैंने लोकल स्टेशनरी शॉप से लिया है। तो ये क्या है कि थिक पेपर है, आप शायद इसमें नहीं देख पाओगे, बट ये बोर्ड बुक है तो इसका फटने का कोई चांस नहीं। हम ऐसे ही योग को दे देते हैं, वो कुछ भी करता है, कैसे भी खींचता है, उनके हाथ में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो ऐसे खींचे और बुक फट जाए। तो ये बोर्ड बुक बहुत ही अच्छी है, ये आप ले सकते हो अपने बच्चे के लिए। एक चीज आपको ऐसे करनी है, देखो यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे बॉल है, अरे यहाँ पे क्या है, अरे यहाँ पे तो कैट है। तो जैसे आप ऐसे ऐसे टर्न पेज करोगे तो बच्चे को एक एक्साइटमेंट आता है कि नेक्स्ट पेज में क्या है वो मुझे देखना है, तो बच्चा खुद ही आपसे ले लेगा और वो पेज टर्न करना स्टार्ट करेगा। तो ये हो गया बुक को इंट्रोड्यूस करना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहले उसे सिर्फ अंदर जो चीजें है वो इंट्रोड्यूस करनी है। जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डे, ऐसे A to Z आपको यहाँ पे बच्चे को इंट्रोड्यूस कर देना है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप ये करोगे तो बच्चे को जैसे आप खोलोगे, या योग कैसे लेके आता था कि एप्पल दिखाओ, या वो बोलता था बॉल दिखाओ या फिश दिखाओ, जो भी उसको उसमें से याद रह गया वो बोलेगा कि मुझे इसमें से ये चीज देखनी। तो आपको क्या करना है कि ये फिर आपको उसको पूछना है F फॉर, तो वो बोलेगा एप्पल। फिर आप बोलोगे B फॉर, तो वो बोलेगा बॉल, क्योंकि आपने पहले उसको वो राइम भी सिखाई है और अभी वो पिक्चर भी रिकॉग्नाइज करना सीख गया है, तो उसके लिए ये बहुत ही आसान होगा। इनफैक्ट योग तो ये जो स्टार्टिंग के जो इजी वर्ड्स है जो उसको पहले से पता थे, फिश है, एलिफेंट है, तो ये सब चीजें उसने 2 वीक में ही स्टार्ट कर दी थी। कुछ कुछ जाइलोफोन है, वाटरमेलन या क्विल है, क्विल जो उसको अभी अभी याद मतलब समझ में आने लगा है। तो कुछ कुछ हार्ड वर्ड्स है जो बच्चे नहीं बोल पाएंगे, तो आपको क्या करना है, वहां पे रुक के उसको बोलने की प्रैक्टिस नहीं करानी। अगर आप ऐसे लाइन में जा रहे हो, F फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर, अगर उसको नहीं आ रहा तो आप बोलो कैट, फिर बोलो D फॉर डोर, E फॉर एलिफेंट, ठीक है। तो आपको जहाँ पे बच्चा रुक गया वहां पे आपको रुक के उसको फोर्स नहीं करना है, एकदम स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी।
उसके बाद आपको क्या करना है कि बीच जब आपको एकदम 100% आप श्योर हो गए कि आपका बच्चा सिर्फ कुछ कुछ वर्ड बीच के नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो वर्ड्स थोड़े हार्ड है, बट अदरवाइज वो A to Z पूरा वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये डोर है, ये कैट है, ये एलिफेंट है। तो आपको क्या करना है, बीच से कोई भी ऐसे ओपन करके उसको दिखाना है व्हाट इज दिस, या बीच से कोई भी ऐसे बोलना है उसको कि व्हाट इज दिस। ठीक है, तो बच्चा वो बीच बीच से भी उसको फिर समझ में आ जाता है कि दिस इज लेमन, दिस इज काइट। तो अगर वो पिक्चर रिकॉग्नाइज कर रहा है तो आपको समझेगा कि नहीं, वो ऐसे ही A फॉर एप्पल नहीं बोल रहा है, बट उसको पता है कि एप्पल क्या है। तो ऐसे ही बीच से आप कुछ भी खोलो और उसको पूछो व्हाट इज दिस। आपको ये चीज अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश जल्दी से सीख जाए या उसे इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खुद ही पहले सीखे। अगर आपको नहीं आती है और अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड है। तो आप उससे पूछे कि व्हाट इज दिस। आपको फिर G फॉर क्या होता है वो नहीं पूछना है, आपको पूछना है व्हाट इज दिस। तो इसमें पिक्चर रिकॉग्नाइजेशन भी बच्चा सीख लेता है। व्हाट इज दिस अगर आप पूछते हैं तो उसको थोड़ा वो वर्ड में फिर वो खुद ही पूछता है। अगर कुछ चीज को उसको पूछना है कि ये क्या है, तो बच्चा खुद ही पूछता है डैडी व्हाट इज दिस या व्हाट इज दिस। तो क्वेश्चनिंग पावर भी उसमें आ जाएगी ये लर्निंग के साथ साथ में। सेकेंड चीज आपको करनी है कि अगर आपका बच्चा ये सीख गया है तो आपको इसको रिपीट करते रहना है। उसके साथ आप उसका बुक में इंटरेस्ट कम नहीं हो, इसलिए आप उसको स्टोरी बुक या ऐसे पिक्चर्स बुक, जैसे ये मैंने ये बोर्ड बुक है द एडवेंचरस कब करके, ये 50 रुपीज की है, बट फर्स्ट क्राई में मुझे उसका पूरा सेट मिल गया था 5 बुक का। अभी फिलहाल मेरे पास 2 ही बुक्स हैंडी है, तो ये बहुत ही अच्छी, योगो को बहुत पसंद है। जब भी उसको जो भी एनिमल, इसमें मुझे माउस, काउ, ये लायन कब, डायनासोर और एक स्क्विरल मिला था। तो जो भी उसको बुक करनी होती है या उसको जो भी देखना है, तो वो ऐसे बुक ओपन करके वो बताता है कि मुझे ये दिखाओ या मुझे लायन दिखाओ या मुझे माउस दिखाओ। तो ये जो स्टोरी बुक्स है इसमें देखिए आप पिक्चर्स बहुत बड़े बड़े हैं, और उसमें एक ऐसा नहीं है कि ये ड्रॉ कर दिया, उसमें मल्टीपल थिंग्स है आजू बाजू में। तो आप बच्चे को अगर स्टोरी भी, वो स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उसको बोलो कि ये मम्मा माउस है, ये बेबी माउस है, ये उसका घर है, या यहाँ पे आपको कहाँ पे सन दिख रहा है, यहाँ पे कहाँ पे क्लाउड दिख रहा है, ये चीज आपको पहले उसको बताना है। जैसे हमने ABCD में किया कि ये देखो यहाँ पे तो सन है, ये देखो यहाँ पे क्लाउड है, तो ऐसा आपको दिखाना है, उसको सिखाना है। फिर वो खुद ही आके बोलेगा देखो मम्मा क्लाउड है, देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे मम्मा माउस है। अभी योगू को अगर हम बुक देते हैं तो इसका हमने यहाँ पे लिखा है कि चार्ली द बेबी माउस, तो हम उसको जैसे ही बोलते हैं कि बेबी माउस तो बोलता है चार्ली। तो ये चीज उसको बहुत ही अच्छे से, जो कम्युनिकेशन पावर होती है बच्चों की, बहुत ही स्टोरी बुक से ग्रोथ होती है। ये भी बोर्ड बुक है, ये 250 रुपीज के 5 का सेट मुझे मिला था, जो फर्स्ट क्राई से मैंने लिया था बोर्ड जुड़ने के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट क्राई से या यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया था, और लोकल शॉप में ये बोर्ड बुक्स जो थी वो अवेलेबल नहीं थी या नहीं मिल रही थी। ये जो मिनिमम है ये तो मिल जाती है, आपको डीमार्ट में भी मिल जाएगी, बट स्टोरी बुक्स वगैरह जो है, या बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो इंटरनेशनल बुक्स होती है, या अस्बॉर्न बुक्स की बुक्स आती है जो फ्लैप फ्लिप करने वाला जो रहता है उसमें, या कुछ ऐसे हिडन होता है, तो ऐसी सारी चीजें हमने क्रॉसवर्ड से ली है। मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी बुक अगर आपको लेनी है तो कहाँ पे मिल जाएगी, बिकॉज मैंने ये चीजें ढूंढने में बहुत ही मेहनत की। मैंने बहुत शॉप्स ढूंढे, जो अच्छे अच्छे ब्रांडेड शॉप होते हैं, वहां पे भी बच्चों के लिए कोई ऐसी बुक्स, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी होती है और कभी कभी अपने को डिस्काउंट में भी मिल जाती है, तो वी आर लक्की। बट जो पेरेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं उनके लिए आपको मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से ये सारी चीजें बुक्स ले सकते हो। जो पेरेंट्स स्पेंड नहीं करना चाहते उनके लिए ऑनलाइन बहुत सारे फ्री के ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पिंग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस कि आपके बच्चों को आपको कैसे एजुकेशन देना है, कैसे स्टार्ट करना है, हम बनाते रहेंगे और आपको हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Yes, and now show me this. Who is this? Lion. Who is this? Tiger. Who is this? Who is this? Panther. And who is this? Panther. Who is this? Panther. Panther is this. Who is this?
Cheetah. And this? Dog. Puma. And who is this? Fox. And who is this? Oh, you જોઉં છું તને આને જોઉં આમાં પાંડા આવશે જો આવ્યું પાંડા. Wait, one page is still. Who is this? Tiger. Bear. Who is this? Deer. Who is this?